प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुधरों में से कौन सर्वश्रेष्ठ था, यह तय करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। उन्हीं धनुर्धरों में से एक था एकलव्य। एकलव्य को कुछ लोग भील का पुत्र और कुछ लोग यह कहकर प्रचारित करते थे कि शूद्र होने के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा नहीं दी थी, लेकिन ये सब बातें गलत है। लेकिन मैं आपको एकलव्य के ऐसे रहस्य बताऊंगा कि जो शायद आपको ही पता होंगे। आखिर कौन थे एकलव्य? एकलव्य को लेकर समाज में बहुत तरह के भ्रम है, क्योंकि लोग महाभारत और पुराण तो पढ़ते नहीं और जिसने जो लिख दिया उस लिखे हुए की बात को ही सत्य मान लेते हैं। अगर एक झूठ को बार बार प्रचारित किया जाए, ध्यान से सुनना, अगर एक झूठ को बार बार प्रचारित किया जाए तो वह झूठ सत्य लगने लगता है। और सत्य को जानने के लिए तर्क को अलग रखकर धैर्य का परिचय देना होता है। सभी ने महाभारत की इस कथा को तोड़ मरोड़ कर अपने अपने तरीके से लिखा है। दरअसल महाभारत का संपूर्ण प्रपंच श्री कृष्ण की इच्छा से संचालित होता है। मतलब महाभारत में जो घटना घटी या घटना होने वाली हो कि महाभारत में क्या होगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, यह सब श्री कृष्ण ने पहले से ही तय करके रखा था। पांडव पक्ष के सभी वरिष्ठ लोगों ने अर्जुन को बचाने के लिए और उसे महान बनाने के लिए हर तरह का भेद और प्रपंच किया। अगर गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था तो इसी के पीछे भी सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की ही इच्छा थी। महाभारत में एक स्थान पर श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्पष्ट किया, तुम्हारे प्रेम में मैंने क्या क्या नहीं किया कि तुम संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनो। इसके लिए मैंने द्रोणाचार्य का वध करवाया और महापराक्रमी कर्ण को कमजोर किया और न चाहते हुए भी तुम्हारी जानकारी के बिना निषाद राज के दत्तक पुत्र एकलव्य को भी वीर गति दी ताकि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा नहीं आए। दरअसल एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृव्य थे। पितृव्य यानी चाचा के लड़के। एकलव्य जो थे वो श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे, जिसे बचपन में ज्योतिषी के आधार पर बनवासी भील राज निषाद राज को सौंप दिया गया था। एकलव्य अपना अंगूठा दक्षिणा में नहीं देते या द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा दक्षिणा में नहीं मांगते तो इतिहास में एकलव्य का नाम नहीं होता। एकलव्य को उस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य भी एक ऋषि थे, वह भली भांति जानते थे कि मुझे क्या करना है। वे भीष्म पितामह और अर्जुन को दिए हुए वचनों से बंधे थे। द्रोणाचार्य के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया था। उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे कौरव वंशों के ही राजकुमारों को शिक्षा देंगे और अर्जुन को वचन दिया कि तुमसे बड़ा कोई धनुर्धर इस पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा। परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा था कि मैंने किसी शूद्र को शिक्षा नहीं देने का वचन दिया है, लेकिन इस घटना को कुछ लोगों के समूह ने गलत अर्थों में लिया और उन अर्थों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करके समाज के सामने विभाजन किया। इस सामाजिक विभाजन को हवा देने वाले संगठन कौन है, यह सब जानते हैं। द्रोणाचार्य ने जिस अर्जुन को महान साबित करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था, उसी अर्जुन के खिलाफ उन्हें युद्ध लड़ना पड़ा और उसी अर्जुन के पुत्र की हत्या का कारण भी वही बने थे और उसी अर्जुन के साले के हाथों उनकी मृत्यु को भी प्राप्त हुए थे। आप शायद ही जानते होंगे कि एकलव्य एक राजपुत्र थे। महाभारत काल में प्रयाग इलाहाबाद, जिसे आज के टाइम में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य निषाद राज हिरण्य धनु का था और श्रृंगवेरपुर हस्तिनापुर जैसी रियासत के ही समान थी। ऐसा उल्लेख है कि निषाद नामक जाति आज भी भारत में निवास करती है। एकलव्य न तो भील थे और न ही आदिवासी,
वे निषाद जाति के थे, जिसे आजकल सबसे पिछड़ा वर्ग में माना जाता है। महाभारत के आदि पर्व में एकलव्य की कथा आती है। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की दादी सत्यवती एक निषाद कन्या ही थी। सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य की पत्नियों ने वेद व्यास के नियोग से 2 पुत्रों को जन्म दिया और तीसरा पुत्र उनकी दासी का था। इन तीनों में अंबिका के पुत्र धृतराज और अंबालिका के पुत्र पांडु और जो दासी के पुत्र थे वह थे विदुर। प्रारंभ में एकलव्य का नाम अभिधुम्न रखा गया था। पहले लोग उसे अभय नाम से ही बुलाते थे। 5 वर्ष की उम्र में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था एक अच्छे गुरुकुल में की गई थी। यह एक ऐसा गुरुकुल था जहां पर सभी जाति और समाज के उच्च वर्ग के लोग पढ़ा करते थे। एकलव्य का जिस तरह का चित्रण किया जाता था वे वैसे नहीं थे। वे एक राजपुत्र थे। उनके पिता की कौरवों के राज्य में प्रतिष्ठा थी। एकलव्य को बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाने की लगन थी। एक बार पुलक मुनि ने जब एकलव्य का आत्मविश्वास और धनुष्वाण सीखने की लगन को देखा तो उन्होंने उनके पिता निषादराज हिरण्यधनु से कहा कि उनका पुत्र बेहतरीन धनुधर बनने के काबिल है, उन्हें सही दिशा दिलाने का प्रयास करना चाहिए। पुलक मुनि की बात से प्रभावित होकर राजा हिरण्यधनु अपने पुत्र एकलव्य को द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु के पास ले जाते हैं। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोणाचार्य की ख्याति थी। एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। एकलव्य को अपनी लगन और निष्ठा पर पूर्ण विश्वास था। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आकर बोला कि गुरुदेव मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। तब द्रोणाचार्य के सामने धर्म संकट उत्पन्न, क्योंकि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वे केवल कौरव कुल के राजकुमार को ही शिक्षा देंगे और एकलव्य राजकुमार तो थे परंतु कौरव कुल से नहीं थे। अतः धनुर्विद्या उसे कैसे सिखाऊं? अतः गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि मैं विवश हूं, तुझे धनुर्विद्या नहीं सिखा सकूंगा। एकलव्य घर से निश्चय करके निकला था कि वह गुरु द्रोणाचार्य को ही अपना गुरु बनाएगा। गुरु द्रोणाचार्य की ओर से इनकार करने के बाद निषादराज तो अपने राज्य वापस लौट आए, लेकिन एकलव्य को द्रोणाचार्य के सेवक के तौर पर वहीं पर छोड़कर आ गए। द्रोणाचार्य की ओर से शिक्षा की बात नकार देने के बावजूद एकलव्य ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह सेवक की तरह उन्हीं के पास रहने लगा और गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के रहने के लिए एक झोपड़ी एकलव्य को दिलवा दी। एकलव्य का काम बस इतना था कि जब सभी राजकुमार बाण विद्या का अभ्यास कर चले जाएं, तब सभी बाणों को उठाकर वापस तरकस में रख दे। जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते थे, तब एकलव्य वहीं छुपकर द्रोणाचार्य की हर बात को, हर सीख को ध्यानपूर्वक सुनता था। अपने राजकुमार होने के बावजूद एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास सेवक बनकर रहा था। एकलव्य खाली समय में गुरु द्रोण की सीख के अनुसार अरण्य में रहते हुए ही एकांत में तीर चलाना सीखता था। एक दिन अभ्यास जल्द समाप्त होने के कारण कौरववंशी राजकुमार समय से पहले ही लौट गए। ऐसे में एकलव्य को धनुष चलाने का अदद मौका मिल गया, लेकिन अफसोस उसके अचूक निशाने को दुर्योधन ने देख लिया और द्रोणाचार्य को इस बात की जानकारी थी और गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को वहां से चले जाने के लिए कहा। हिताश निराश एकलव्य अपने महल की ओर रुख कर गया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा कि वह घर जाकर क्या करेगा, इसलिए वह बीच में ही एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसने आदिवासी सरदार को अपना परिचय दिया और कहा कि वह यहीं रहकर अपनी धनुष विद्या का अभ्यास करना चाहता है। सरदार ने प्रसन्नता पूर्वक एकलव्य को अनुमति दे दी थी। आदिवासी या भीलों के बीच रहने के कारण ही एकलव्य को शिकारी या भील जाति का मान लिया गया। एकलव्य ने आदिवासी के बीच रहकर वहां पर
गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी से मूर्ति बनाई और उस मूर्ति की ओर एकटक देखकर ध्यान करके उसी से प्रेरणा लेकर वह धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। मन की एकाग्रता और गुरु भक्ति के कारण उसे उस मूर्ति से प्रेरणा मिलने लगी और वह जल्द ही धनुर्विद्या में बहुत आगे निकल गया। समय बीतता गया और कौरव वंशों के अन्य बालकों कौरव और पांडवों के साथ एकलव्य भी युवा हो गया था। गुरु द्रोणाचार्य ने बचपन में ही अर्जुन को यह वचन दिया था कि उससे बेहतर धनुधर इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं होगा। लेकिन एक दिन द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों की गलतफहमी दूर हो गई जब उन्होंने एकलव्य को धनुष चलाते हुए देखा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को लेकर धनुर्विद्या का प्रयोग करने अरण्य आए। उनके साथ एक कुत्ता भी था जो थोड़ा आगे निकल गया। कुत्ता वहीं पहुंचा जहां पर एकलव्य अपनी धनुर्विद्या का प्रयोग कर रहा था। एकलव्य के खुले बाल और फटे कपड़ों को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने कुत्ते को चोट ना पहुंचे और उसका भौंकना बंद हो जाए, इस ढंग से 7 बाण उसके मुंह में थमा दी। कुत्ता वापस वहां गया जहां पर गुरु द्रोणाचार्य के पास पांडव और कौरव थे। तब कुत्ते को देखकर अर्जुन ने यह कहा कि गुरुदेव, यह विद्या तो मैं भी नहीं जानता, तो यह कैसे संभव हुआ? आपने तो कहा था कि मेरी बराबरी का कोई दूसरा धनुधारी इस दुनिया में नहीं होगा, किंतु ऐसी विद्या तो मुझे भी नहीं आती। गुरु द्रोणाचार्य ने बगैर जवाब दिए आगे जाकर देखा तो वहां पर निषाद राज हिरण्य का पुत्र गुरु भक्त एकलव्य था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि बेटा, यह विद्या कहां से सीखी तुमने? तब एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव, कि आपकी ही कृपा से सीख रहा हूं। द्रोणाचार्य तो वचन दे चुके थे कि अर्जुन की बराबरी का कोई धनुधारी दूसरा इस दुनिया में नहीं होगा, किंतु यह तो आगे निकल गया। अब द्रोणाचार्य के लिए धर्म संकट खड़ा हो गया। एकलव्य की प्रतिभा को देखकर गुरु द्रोणाचार्य संकट में पड़ गए, लेकिन अचानक में उन्हें एक युक्ति समझ में आई। उन्होंने एकलव्य से कहा कि मेरी मूर्ति के सामने तुमने धनुर्विद्या तो सीख ली, लेकिन मेरी गुरु दक्षिणा कौन देगा? तभी एकलव्य ने कहा कि गुरुदेव, जो आप मांगे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा कि तुम्हें मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। उन्होंने एकलव्य से दाएं हाथ का अंगूठा इसलिए मांगा ताकि एकलव्य कभी धनुष नहीं चला पाए। एकलव्य ने एक भी विचार किए बिना ही अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पण कर दिया। किंतु जाते समय गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा 2 उंगलियों को दिखाते हुए संकेत दिया कि बाण 2 उंगलियों से भी चलाया जा सकता है। यदि युद्ध में अंगूठा कट जाए तो क्या युद्ध स्थल छोड़कर भाग जाओगे? इसके बाद एकलव्य ने पुण्य प्रयास किया और उन्हीं 2 उंगलियों से पहले की तरह दक्षता प्राप्त कर ली। अब प्रश्न यही उठता है कि अंगूठा कटवाने का उद्देश्य क्या रहा? इसके समाधान के लिए यह समझना होगा कि वह किसका पुत्र था। वह निषाद राज भील का दत्तक पुत्र था, जो कि जरासंध का सेनापति था। वह जरासंध जो अत्यंत अत्याचारी, क्रूर और श्री कृष्ण का शत्रु था। उसने अपने बल से आसपास के कई राजाओं को बंदी बना लिया था। ऐसे में उसकी क्षमता में वृद्धि होने का कारण है कि मानव जाति के लिए संकट खड़ा होना, इसलिए उसका अंगूठा मांगा। अर्जुन ने युद्ध में दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं करने का संकल्प लिया। ऐसे में कुरुक्षेत्र में लौकिक शस्त्रों में जिसे अर्जुन से अधिक ज्ञान था, वह थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे एकलव्य। एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति क्रोध का भाव रखते हुए कौरव की ओर से लड़ा था, जबकि वह जिस सेना का सेनापति बन सकता था वह थी जरासंध के पुत्र की सेना, जो पांडवों की ओर से लड़ा था। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले ही योगीराज श्री कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए चुनौती दी और उसे वीरगति प्रदान की। कुमार एकलव्य अपना अंगूठा
बलिदान करने के बाद अपने पिता हिरण्यधनु के पास चले जाते हैं। एकलव्य अपनी साधना पूर्ण कौशल से धनुर्विद्या में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर लेते हैं। आज के युग में होने वाली तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में भी अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है। पिता की मृत्यु के बाद एकलव्य श्रृंगवेर राज्य का शासक बनता है और अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है बल्कि निषाद जाति के लोगों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य का विस्तार करता है। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। यादव सेना का जब सफाया होने की बात श्री कृष्ण के पास तक पहुंचती है तो श्री कृष्ण एकलव्य से मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ की महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वह समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और एकलव्य वीरगति को प्राप्त हो जाता है। एकलव्य के वीरगति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठता है और वह कौरवों की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है और महाभारत के युद्ध में वह भी भीम के हाथों मारा जाता है। दोस्तों, यह सब हम भली भांति जानते हैं कि महाभारत में जो हुआ वो श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही हुआ था। और दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके पास कोई कहानी या किसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में जानकारी है तो हमें इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या पता हमारा अगला वीडियो आपकी कहानी के ऊपर ही बने। तो इसी के साथ मैं सूर्य कुमार इजाजत लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहने के लिए धन्यवाद। बाय।